everyone. Today we start lesson 10 class 4 English. Lesson name is The Princess Did Not Eat. It's book exercise. First of all, take the correct option. Who is following was the daughter of the queen, Mary. Name is Mary. Where did the princess sit? कहाँ बैठी रहती थी वो? Kitchen. Now, the doctor took the queen to the cottage of जो डॉक्टर था वो जो रानी थी वो किसके कॉटेज पे लेके गया उसको? फार्मर के। क्या आएगा? फार्मर के कॉटेज में लेके गया था। नाउ अकॉर्डिंग टू द फार्मर विच वर द फ्लेवर, मतलब कौन से फ्लेवर थे? हार्डवर्क एंड हैप्पीनेस के फ्लेवर थे, दोनों के आ जाएंगे। नाउ fill in the blanks. First one is the queen lived in Rome. The various made various type of delicious. This one is delicious. Third is the farmer आ जाएगा. Welcome the queen and doctor in his cottage. Fourth द फार्मर्स है, फॉर्मर लिखा. फार्मर्स चिल्ड्रन आर नॉट लेजी, वो आलसी नहीं थे, मेहनती थे. द स्लाइस ऑफ ब्रेड वर विदाउट बटर, जो स्लाइस थी ब्रेड की स्लाइस थी उसमें क्या था? बटर भी नहीं लगा हुआ था. ट्रू फॉल्स, द प्रिंसेस डिड नॉट लाइक फूड. ट्रू, प्रिंसेस को फूड पसंद नहीं था. ट्रू. सेकेंड वन इज द क्वीन नॉक्ड एट द फार्मर डोर. क्वीन ने नॉक्ड एट द फार्मर डोर को खड़काया. क्वीन अकेली नहीं थी ना उसके साथ. फॉल्स. क्वीन ने मतलब क्वीन ने नॉक नहीं करा था, डॉक्टर ने नॉक करा था, तो फॉल्स आएगा. द क्वीन सॉ टू यंग गर्ल्स एंड 4 बॉयज सिटिंग राउंड द डिनर टेबल. तो क्या आ जाएगा? फॉल्स. रीज़न इज 4 गर्ल्स थी 2 बॉयज थे, इसलिए फॉल्स आ गया. नाउ फार्मर्स चिल्ड्रन वर्क हार्ड. ट्रू, जो फार्मर के बच्चे थे वो मेहनत करते थे. ट्रू. द फार्मर चिल्ड्रन वर नॉट हैप्पी टू ईट द सिंपल फूड मेड बाय देयर मदर. फॉल्स, वो खुश थे क्योंकि वो मेहनत से बनाया गया था, खुशी से बनाया गया था. वेरी शॉर्ट क्वेश्चन. हु डिड नॉट लाइक फूड, किसको खाना पसंद नहीं था? क्वींस डॉटर डिड नॉट लाइक फूड, क्वीन की बेटी को. हु मेड वेरियस टाइप ऑफ डिलीशियस फूड, कौन डिलीशियस फूड बनाता था? द कुक. हुम डिड द क्वीन, क्वीन ने किसको बुलाया? द क्वीन कॉल्ड द डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाया. Did the queen understand why her daughter did not like food? वो समझ सकी कि उसकी जो बेटी है वो खाना क्यों नहीं खाई. हाँ, क्या जाएगा? यस, यस लिखेंगे. यस द क्वीन अंडरस्टैंड. वो क्यों नहीं पसंद था? बिकॉज शी डिड नॉट वर्क हार्ड, जो उसकी बेटी थी वो कोई वर्क हार्ड नहीं करती थी, इसलिए उसको खाना डाइजेस्ट नहीं होता है. जब हम कोई काम नहीं करते तो खाना डाइजेस्ट भी नहीं होता है, और ज़्यादा खाने को दिल नहीं, बैठी रहती थी, वो कोई वर्क हार्ड नहीं करती थी. नाउ वाई वॉज द क्वीन वरीड, क्वीन वरीड क्यों थी? बिकॉज हर डॉटर डिड नॉट ईट मच, उसकी बेटी को ज़्यादा कुछ नहीं खाती थी. वट डिड द प्रिंसेस नॉट लाइक, प्रिंसेस को क्या पसंद नहीं था? द प्रिंसेस डिड नॉट लाइक डिलीशियस फूड, फ्रूट एक्स्ट्रा. What did princess do all day long, मतलब सारा दिन वो क्या करती थी? तो क्या आएगा? प्रिंसेस simply sat in front of the fireplace and she did not do anything.
वो सारा दिन मतलब आके आगे बैठी रहती थी, मतलब जहाँ पे खाना वगैरह बनता है तो कुछ भी है तो, और कुछ भी नहीं करती थी। नाउ नंबर 4, हाउ मैनी चिल्ड्रन वर सिटिंग राउंड द टेबल, कितने बच्चे मतलब टेबल के इर्द गिर्द बैठे थे, तो आ जाएगा 6। 6 चिल्ड्रन वर सिटिंग राउंड द टेबल, वट वर दे ईट, वो क्या खा रहे थे, तो पेज नंबर 14 पर आ जाओ। तो यहाँ पे देखो जी क्वीन के ऊपर ही जस्ट लाइन है, दे वर ईटिंग प्लेन स्लाइसिस ऑफ ब्रेड विथ देयर सूप। ये समझ लगे जी क्वेश्चन 4 का हाफ है यहाँ तक। नाउ नेक्स्ट इज वाई वाज द क्वीन शॉक्ड वट डिड शी आस्क द फार्मर, तो इसका आंसर आएगा, तो ये भी अपना आंसर कहाँ है, पेज नंबर 14 पर है। तो देखिए जस्ट वही जहाँ पे हमने ये छोड़ा था अपना क्वेश्चन नंबर 4, जस्ट उसकी नेक्स्ट लाइन है। क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखे द स्लाइसिस वर विदाउट बटर, तो जो स्लाइसी थी वो बटर के बिना थी, तो इसलिए वो शॉक्ड थी। शी आस्क्ड द फार्मर ने क्या कहा, व्हाट हैव यू फ्लेवर्ड योर सूप विथ, ये इसका आंसर रहेगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन पुट करे तो इसलिए लेंथी हो गया, इतना तो देखिए ही है। नाउ लॉन्ग क्वेश्चन, नाउ लॉन्ग है, गिव ए कंपेरिजन ऑफ द मोल्ड ऑफ द क्वींस डॉटर एंड मोल्ड ऑफ द फार्मर्स चिल्ड्रन, दोनों के मतलब कंपेरिजन अगर बताना वो कैसे थे। तो जो अपना ये थर्ड क्वेश्चन है जो मैंने लिखा हुआ है, ये थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर था ना शॉर्ट का, इसके प्रिंसेस के बारे में बता देना, ये भी इसमें आप ऐड करेंगे। थर्ड वाला ये लाइन सेम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि ये प्रिंसेस के बारे में बताएंगे। क्या आ जाएगा, प्रिंसेस सिंपली सैट ऑन इन द फ्रंट ऑफ द फायर प्लेस एंड शी डिड नॉट डू एनीथिंग, तो ये तो प्रिंसेस के बारे में हो गया। अब फार्मर के बच्चों के बारे में क्या लिखेंगे, इसी के साथ ये क्वीन का हो गया है, मतलब प्रिंसेस का हो गया है। अब ये फार्मर के बच्चों के बारे में बताना है। फार्मर्स चिल्ड्रन डिड वर्क हार्ड, क्या आ जाएगा, तो फार्मर के बच्चे थे वो क्या करते थे, मेहनत करते थे, वर्क हार्ड। लुक आफ्टर पेट एनिमल, मतलब पेट एनिमल की लुक आफ्टर करते थे, ध्यान रखते थे। वर्क्स इन फील्ड, और फील्ड में वर्क करते थे। सो दे हंग्री एट डिनर टाइम, तो उनको रात के डिनर के टाइम उनको भूख लग जाती थी, तो जो प्रिंसेस थी वो कोई वर्क नहीं करती, इसलिए इसको भूख नहीं लगती थी। तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, फार्मर्स चिल्ड्रन डिड वर्क हार्ड, ये लाइन लिखनी कंपलसरी नहीं है, अगर आपने लॉन्ग में करवाना है तो करवा दीजिए जी, आ जाएगा फार्मर चिल्ड्रन डिड वर्क हार्ड ऑल डे सो दे हंग्री एट डिनर टाइम, ये भी आप कर सकते हो शॉर्ट फॉर्म में करवाना है तो। नाउ नेक्स्ट इज हाउ डज सॉरी what work do the children do for their parents, or eat the simple food made by their mother, तो क्या आ जाएगा, यस दे आर हैप्पी, क्या आ जाएगा, यस दे आर हैप्पी टू ईट दिस सिंपल फूड एंड दे ईट लॉट ऑफ इट। अब इसमें ये भी पूछा गया था, ये तो जो मैंने आंसर लिखा ये तो सेकंड लाइन का हो गया है, आर दे हैप्पी वाली लाइन जी आ जाएगा, ये तो इसका हो गया है। अब इसका क्वेश्चन के बाद वर्क डू द चिल्ड्रन डू फॉर देयर पेरेंट्स, क्या करते थे, तो फिर हम ये लाइन ऐड कर सकते थे, ये वाली सेम आ जाएगी। दे लुक आफ्टर पेट एनिमल वर्क्स इन द फील्ड, ठीक है, तो ये लाइन भी इसमें ऐड हो सकती है, तो हम लिख देंगे फार्मर्स चिल्ड्रन डिड वर्क हार्ड लुक आफ्टर पेट एनिमल्स वर्क इन फील्ड। हम क्या दे रहे हैं, सिमिलर ही हैं, तो ये वर्क पूछा ना क्या करते हैं, तो ये वाला सेम ही इसमें हो जाएगा। और सेकंड का आंसर मैंने आपको इसका बता ही दिया, सेकंड पार्ट का। नाउ बुक एक्सरसाइज, हमने इसमें मॉडल्स भरने हैं, तो पहले का आएगा मे आई कम इन, सेकंड का आएगा चिल्ड्रन मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, थर्ड आएगा यू मस्ट नॉट ब्रेक द रूल्स ऑफ द हॉस्टल, शी थिंक्स शी कैन बीट एनीबडी इन द क्लास,
वी विल गो फॉर अ मूवी टू नाइट, वी मस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हमें अपनी खुद केयर टेक केयर करनी चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा डू यू लाइक टू हैव कप ऑफ टी। थैंक यू। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू।